कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। इस समस्या से तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लेटेस्ट सर्वे के अनुसार हमारे भारत देश के लगभग 22% युवा कॉन्स्टिपेशन की समस्या से जूझ रहे हैं और इसमें से लगभग 13% युवा ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीर कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आंकड़ा केवल युवाओं का है और अगर इसमें बुजुर्गों और बच्चों को भी शामिल कर दिया जाए तो ये आंकड़ा देश की जनसंख्या का लगभग 55% तक हो सकता है। अब आप खुद ही सोचिए कि ये समस्या हमारे देश की जनता को किस तरह अपनी गिरफ्त में ले रही है। मैं अपनी कुछ वीडियोस में ये पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली 90% बीमारियों का कारण हमारा पेट होता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारा खान पान और जीवन शैली अच्छी हो, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त रहे। आज इस वीडियो में मैं इस समस्या से बचाव के लिए एक औषधि का डिटेल रिव्यू करते हुए आपको इस समस्या के होने के कारण और उससे बचने के उपाय भी बताऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या है कॉन्स्टिपेशन और क्यों हर उम्र का व्यक्ति जूझ रहा है इस समस्या से? आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर का संतुलन वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों पर निर्भर करता है। हमारी दिनचर्या और खान पान में हो रहे गलत बदलावों और लापरवाही के कारण जब हमारी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है तथा आहार सही समय पर ठीक से नहीं पचता है, तब शरीर के त्रिदोष असंतुलित होकर बिगड़ जाते हैं, जिससे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इन त्रिदोषों में से एक वात में जब असंतुलन होता है तब परिणाम स्वरूप कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन में हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में से बाहर निकलने वाला वेस्ट सही समय पर शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और हमारी आंतों में पड़े पड़े सूखकर सख्त हो जाता है। जब यही क्रम लगातार चलता रहता है तब इसके कारण से कई बार 2 से 3 दिनों तक हमारा पेट साफ नहीं होता है। यही कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की स्थिति होती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दिनचर्या में हम आखिर ऐसी कौन सी लापरवाही करते हैं जिससे हमारी जठराग्नि कमज़ोर हो जाने पर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के होने वाले कारणों के बारे में। जैसे कि हमारे भोजन में फाइबर की कमी होना, मैदे से बने और तले हुए मिर्च मसाले वाले भोजन का अत्यधिक सेवन करना, पानी कम पीने से डिहाइड्रेशन होना, टाइम पर खाना ना खाना, पचने से पहले दोबारा खाना खा लेना या बगैर भूख के खाना खा लेना, सुबह ब्रेकफास्ट ना करना या लंबे समय तक भूखा रहना, देर रात तक जागना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और चाय पीना, सिगरेट, तंबाकू, विस्की का सेवन करना, स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक या बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन किलर्स का यूज़ करना, हार्मोनल डिसबैलेंस या थायराइड की समस्या होना, एक्सरसाइज ना करना या लगातार एक जगह पर बैठकर काम करना इत्यादि। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इन लापरवाहियों के कारण जब आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं तब इस एक समस्या के कारण आप और कितनी सारी समस्याओं के शिकार हो सकते हैं? नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पेट अच्छी तरह से साफ ना होने के कारण पेट में भारीपन रहना, इनडाइजेशन होना और सिर में दर्द होने के साथ वॉमिटिंग फील करना, दिन भर आलस्य रहना और खुलकर भूख ना लगना, मुंह से बुरी स्मेल आना, छाले होना तथा चेहरे पर एक्ने और पिंपल होना, गैस और एसिडिटी होना। साथ ही यदि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ जाए और इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो डायबिटीज़, स्ट्रेस, माइग्रेन, डिप्रेशन, वज़न बढ़ना, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, पाइल्स, हर्निया, अल्सर, एनल फिस्ट्यूला जैसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मदर नेचर ने हमें इससे बचने के लिए कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ प्रदान कर रखी हैं जिनका सही समय और सही तरीके से सेवन करने पर हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। ऐसी ही एक औषधि है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, आंवला, बहेड़ा और हरण। इन तीनों फलों के चूर्ण को आपस में मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। वैसे तो इसे घर पर तैयार किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हर जगह
कई बार ये फल इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए पतंजलि की दिव्य फार्मेसी ने इसे हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाने के लिए तैयार किया है। ये है पतंजलि का दिव्य त्रिफला चूर्ण। ये 100 ग्राम का पेट बॉक्स है जिसका प्राइस 23 रुपीज़ है। इसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल की होती है। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें हरण 33 ग्राम, बहेड़ा 33 ग्राम और आंवला 33 ग्राम यानी कि बराबर मात्रा में लिया गया है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये 3 अद्भुत फलों का मिश्रण है, इसीलिए इसे त्रिफला कहा जाता है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो यहाँ बॉक्स पर मेंशन किया गया है कि इसके 2 से 5 ग्राम चूर्ण का दिन में 2 बार या फिर डॉक्टर के सलाह के अनुसार सेवन किया जा सकता है। इसे गुनगुने पानी या दूध के साथ भोजन के बाद लिया जा सकता है। रात में सोने से पहले इसे लेना काफ़ी फायदेमंद रहता है। आइए इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये चूर्ण इस तरह का दिखता है। इसे बनाने के लिए आधा कप गुनगुना पानी लें। अब इसमें 2 से 5 ग्राम चूर्ण को अच्छी तरह से मिलाकर लें। इसके अलावा घी या शहद के साथ मिलाकर भी इसे लिया जा सकता है। इसे यूज़ करने के बाद बॉक्स को टाइटली क्लोज करके किसी कूल और ड्राई प्लेस पर ही रखें। इसके बॉक्स पर यह भी मेंशन किया गया है कि ये कॉन्स्टिपेशन और उदर रोग यानी एब्डोमिनल डिजीज़ में फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही यदि इसका डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित मात्रा और तरीके से सेवन किया जाए तो ये और भी कई समस्याओं में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जैसे कि पेट की समस्याएं, इनडाइजेशन, भूख न लगना, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, वज़न बढ़ना, आँखों के इन्फेक्शंस, बाल झड़ना, स्किन डिजीजेस जैसी कई सारी समस्याओं में ये कारगर साबित हो सकता है। साथ ही ये गैस की समस्या से भी आराम दिलाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि गैस की समस्या और उनसे होने वाली अन्य समस्याओं के लिए आप दिव्य गैसहर चूर्ण और दिव्य वतारी चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। इनका डिटेल रिव्यू मैंने अपनी एक अन्य वीडियो में किया हुआ है। आप ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। त्रिफला चूर्ण हमारे पेट को लगातार साफ रखते हुए हमें कॉन्स्टिपेशन से होने वाली बीमारियों जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस से भी बचाने में मदद कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें। फ्रेंड्स, मैं आपकी अच्छी सेहत के लिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि कई बार पेट साफ करने और कॉन्स्टिपेशन से तुरंत निजात पाने के लिए हम लोग कुछ ऐसी अंग्रेजी दवाइयों और सिरप का लंबे समय तक सेवन करते रहते हैं, जिसके कारण आज हमें कॉन्स्टिपेशन में तुरंत आराम तो मिल जाता है, लेकिन भविष्य में हमें इसके कई गंभीर दुष्परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि गैस बनना, पेट में दर्द रहना, डायरिया, कुछ केसेस में आंतों में सूजन और घाव हो जाना इत्यादि। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट कि इसकी आदत पड़ जाती है, जिसके कारण इसे लेने पर ही पेट साफ हो पाता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किसी भी तरह की अंग्रेजी दवाइयों का यूज़ केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाना बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, अपनी मदर नेचर से जुड़ते हुए कोशिश करें कि अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार प्रकृति द्वारा दी गई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए स्वस्थ जीवन का आनंद लें। इसके साथ ही योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दिन में कम से कम 30 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति अवश्य किया करें। इसके साथ ही यदि संभव हो तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए वज्रासन, भुजंगासन, हलासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन और पश्चिमोत्तासन जैसे आसन आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रेस और नशे से दूर रहें, अपनी मदर नेचर से जुड़े रहें और यदि आपके कोई अन्य प्रश्न या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बी सेफ एंड बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है।